और चलिए अब देखते हैं कि पहलगाम में आतंकी हमले में जवाबी कार्रवाई में क्या हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि अनंतनाग पुलिस ने आतंकियों का पता लगाने वालों के लिए 20 लाख रुपए का इनाम रखा। दूसरी तरफ चप्पे चप्पे पर आतंकियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जा रही है उसे समझाने के लिए एक खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ किए गए इंतजाम। इन आंसुओं के एक एक कतरे का बदला चुकाया जाएगा। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। और पर्दे के सामने बेगुनाह सैलानियों को मारने वाले आतंकवादियों की सफाई का काम बहुत तेजी से होने लगा है। भारतीय सेना की ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों ने श्रीनगर से लेकर आसपास के दूसरे इलाकों में उड़ान भरना शुरू कर दिया, ताकि पहलगाम पर हुए आतंकी हमले के बाद आतंकी अगर कहीं छुपे हों तो उनका काम तमाम किया जा सके। खास बात यह है कि एक ऑपरेशन पहलगाम के जंगलों में भी चल रहा है, जहां मंगलवार को सबसे बड़ा अमंगल हुआ था। इस बीच बारामूला में 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। पहलगाम के बैसरन घाटी में जहां आतंकवादियों ने चुन चुन कर लोगों को मारा था, वहां खुद गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर से पहुंचे। पहलगाम में इस वक्त चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से आप समझ सकते हैं कि अब की बार पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ भारत कितना कठोर कदम उठाने वाला है। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। रक्षा मंत्री के बयान से पहले उनकी जम्मू और कश्मीर पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। NDTV को मिली जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, CDS जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल AK सिंह शामिल थे। बैठक में इस आतंकी हमले के बाद उभरी परिस्थिति के सभी संभावित पहलुओं पर चर्चा की गई। इस बीच 4 संदिग्ध आतंकवादियों की तस्वीर वायरल हो रही है, जबकि 3 आतंकियों के स्केच भी बनाए गए हैं। लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल रहे प्रकाश सिंह का मानना है कि सिर्फ घाटी में ही कॉम्बिंग से काम नहीं चलेगा, बल्कि बालाकोट के एयर स्ट्राइक से भी ज्यादा कठोर कार्रवाई करनी होगी। डिफेंसिव हम कब तक रहेंगे? डिफेंसिव तो हम बराबर साल भर रहते हैं, पर बीच बीच में देखिए उनको दे डिजर्व टू बी गिवन अ ब्लडी पंच। वो पंच हमें देना पड़ेगा, और उसमें जो रिस्क है, वो इनहेरेंट रिस्क है, उसको हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो लड़ना चाहते हैं तो लड़ भी लिया जाए, ठीक है अगर लड़ना चाहते हैं। पर इस तरह रोज़ रोज़ हमें पिन प्रिक्स करते रहते हैं, और कभी यहाँ मार दिया, कभी वहाँ मार दिया, कहाँ एम्बुश कर दिया, कहीं IED लगा दिया, ये सब बातें मतलब कब तक आदमी बर्दाश्त करेगा? मतलब हम इसको रोकने का प्रयास तो करते हैं, पर एक बालाकोट जैसा फिर मेरे ख्याल में कोई घटना का अंजाम देना ज़रूरी है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। मंगलवार को जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा बीच में ही रोककर स्वदेश लौट आए, और आते ही उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक की, इससे पाकिस्तान को भी अंदाजा लग गया होगा कि उसको उसके पाप की सजा कभी भी मिल सकती है। बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये पूरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है, और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे
और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। पहलगाम से राजीव रंजन और नजीर मसूदी के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।